We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात विदेश में हिंदुस्तान की कूटनीति की। विदेश में भारतीय डिप्लोमेसी का डंका बज रहा है, लेकिन कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। इसकी वजह है उसके अपने नेता पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डे को तबाह किया। फिर पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट कर आतंक के आकाओं को बड़ा संदेश दिया। अब कूटनीति में बज रहा है भारत का डंका। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशी दौरे पर है। पार्टी से ऊपर उठकर नेता देश हित की बात कर रहे हैं, लेकिन विदेश में जो कुछ हो रहा है उसे देश में कांग्रेस असहज दिख रही है। क्या कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा रहे हैं पार्टी के नेता? विदेश गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में जो चेहरा सुर्खियों में है वो है कांग्रेस नेता शशि थरूर। शशि थरूर को जब विदेश जाने वाली कमेटी का नेता बनाया गया था तो कांग्रेस की तरफ से शुरुआत में इस पर आपत्ति जताई गई थी। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर शशि थरूर ने सरकार का पक्ष रखा, उससे कांग्रेस पार्टी के अंदर सवाल उठते रहे। लेकिन शशि थरूर विदेश में छाए हुए हैं। भारत का पक्ष रखने के लिए शशि थरूर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर है। कोलंबिया में भारतीय कूटनीति को जो सफलता मिली है उसका श्रेय शशि थरूर को दिया जा रहा है। कोलंबिया में भारत की बात मानते हुए पहले अपने बयान को वापस ले लिया है। The terrorist attack that took place in our country on the 22nd of April required a response because we could not allow killers to come and kill innocent tourists with impunity. We had to respond, and we're very grateful that you have shown such understanding for our concerns. There is no equivalence possible between terrorists on the one hand and innocent civilians on the other. There is no equivalence between those who attack our country and those who defend their own country. And our only disappointment with the earlier statement by Colombia was that it seemed to have overlooked this difference. We're very pleased to learn that that statement has been withdrawn, as you also mentioned, and we're also very pleased that you, as representatives of the people of Colombia, are determined to stand with us. कांग्रेसी होते हुए शशि थरूर सरकार का पक्ष जोरदार तरीके से रख रहे हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का भी नाम जुड़ गया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। इंडोनेशिया में खुर्शीद ने धारा 370 को हटाने के पक्ष में मजबूत दलील दी। In an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated, and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. पहले शशि थरूर, अब सलमान खुर्शीद। आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा है? क्या कांग्रेस के अहम नेता पार्टी नेतृत्व से दूर जाते दिख रहे हैं? वजह जो भी हो, लेकिन बीजेपी को मौका जरूर मिल गया है। सलमान खुर्शीद के बयान की बीजेपी जमकर तारीफ कर रही है और उन्हीं के नेता कह रहे हैं। इससे पहले चिदम्बरम साहब ने कहा कि ये रिडिकुलस है कि इस प्रकार से कोई विदेश मंत्री जानकारी साझा करेगा। अब सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा है, दो बिंदु उन्होंने। वैसे शशि थरूर और कांग्रेस आलाकमान के बीच अनबन पिछले काफी दिनों से देखने को मिल रही है। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ दिन पहले केरल की एक सभा में मंच साझा किया था। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसमें कई लोगों के रात की नींद उड़ सकती है। फिर उन्हें विदेश जाने वाले डेलीगेशन में शामिल किया गया। अब सलमान खुर्शीद ने धारा 370 पर सरकार के रुख का समर्थन किया है। बीजेपी का सवाल है कि क्या सलमान खुर्शीद को भी सच बोलने के लिए शशि थरूर की तरह टारगेट किया जाएगा? टीम न्यूज़ नेशन।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।